बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन में मेरे यहाँ। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी मिक्स दालें बनाना। मूंग, माश और मसूर की मिक्स दाल आप लोग बनाएं। बहुत ही मज़े की और लज़ेदार सी दाल बन के तैयार होती है। आप लोग इसे बनाएं, इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और आप लोग चावलों के साथ इसे इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो ये मेरे पास है दाल है। 1 कप मेरे पास है जी दाल माश साबुत छिलकों समेत 1 कप मेरे पास है दाल मसूर, ये भी साबुत है। और साबुत दाल मूंग आप लोग छिलके के बगैर भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इनको 2 से 3 पानियों में अच्छे से धो लेंगे और प्रेशर कुकर की मदद से पकाएंगे। तो ये प्रेशर कुकर में डाल देंगे और 3 कप मेरे पास दालें थी और इसमें तकरीबन 1.5 किलो पानी डाल देंगे, 1.5 लीटर। और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। और अब जो मेरे पास है जी हरी मिर्चें कटी हुई, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटो थे और ये मेरे पास है जी लहसुन। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर में डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक से 2 मिनट के लिए हमने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखें जी टमाटो हमारे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब ये देखें जी दालें भी हमारी उबल चुकी हैं, उबलने लगी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून क्रश चिली डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको तकरीबन हम लोग ये देखें जी अब हमने इसमें ग्राइंड किए हुए हरी मिर्चें, टमाटो और लहसुन जो ग्राइंड किए थे इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें जी इधर हम इसका बघार रेडी कर लेते हैं, तड़का रेडी कर लेते हैं। हमने लिए 1/2 कप ऑयल, इसमें हाफ मैंने लिए है अनियन, इसको मैंने स्लाइस कर लिए। अब हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसमें अनियन डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पर ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी हमने इनको लो फ्लेम पर हल्का सा ब्राउन कर लेना है। अब ये मेरे पास है जी गोल मिर्च, ये तकरीबन 7 से 8 मेरे पास गोल मिर्च है। ये मेरे पास रेड मिर्च साबुत 1 टेबल स्पून मेरे पास एक क्रश धनिया और 1 टेबल स्पून है मेरे पास ये ज़ीरा। ये धनिया को मैंने हमन दस्ते में मोटा मोटा कूट लिया था। ये देखें जी अनियन हमारे अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। हमने इनको बहुत ही लो फ्लेम पर ब्राउन करना है ताकि ये जले नहीं। ये देखें जी और अब हम इनमें डाल देंगे ये तमाम स्पाइसेस और इनको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कड़कड़ाएंगे। और अब हम दाल खोल कर देख लेते हैं। ये देखें जी 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, दालें हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखें जी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये गल चुकी हैं। और अब हम इसमें ये जो हमने इसका बघार रेडी किया था वो डाल देंगे इस तरीके से। ये देखें जी और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम थोड़ी सी ऑन करेंगे और इसके ऊपर ये 1 टेबल स्पून है मेरे पास ये गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून मेरे पास है सूखा धनिया। अब हम ये डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको ढककर 1 से 2 मिनट के लिए तेल ऊपर आने देंगे। इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी हमारी बहुत ही अच्छी मिक्स दालें बन के तैयार हो चुकी हैं। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं, चावलों के साथ चपाती के साथ एंजॉय करें। बड़ों बच्चों सबकी बहुत ही पसंदीदा है। आप लोग
वाइट चावल बनाएं। चावलों के साथ इस दाल को इस्तेमाल करें, साथ मिर्चों का अचार। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।